बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, तो अब आज हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में। हमारे पास जितना भी एब्डोमिन में विसराज हैं और पेरिटोनियम वगैरह, उन सबको हमारे पास सप्लाई करता है एब्डोमिनल एओर्टा। तो हम इसको आज पढ़ेंगे इस फर्स्ट वीडियो में जैसे इसके जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह। सेकंड में फिर हम इसके सेकंड पार्ट में ना इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं जो कि हमारे पास विसराज को सप्लाई करती हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। और थर्ड में हर एक विसरा की अलग से ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, लिखेंगे और उसके बाद उसको रिवर्स में एब्डोमिनल एओर्टा तक चलाएंगे। तो इसमें हम जनरल कॉन्सेप्ट लेंगे कि हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा क्या होता है। ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा। तो अगर हम देखें कि ये हमारे पास फोर्थ लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें से हमारे पास सबसे पहले निकलता है असेंडिंग एओर्टा, फिर हमारे पास निकलती है आर्च ऑफ एओर्टा, फिर हमारे पास निकलता है डिसेंडिंग एओर्टा। तो हमारे पास ये स्टर्नल एंगल के लेवल पे डिसेंडिंग एओर्टा एंड होता है और हमारे पास से नीचे शुरू हो जाता है थोरैसिक एओर्टा। जब हमारे पास ये डायफ्रेम के लेवल पे आता है, तो हमारे पास डायफ्रेम से जब ये पास आउट होता है तो इसको इसी थोरैसिक एओर्टा को हम कहने लग जाते हैं, इसका नेम चेंज करके कहते हैं हम इसको एब्डोमिनल एओर्टा। ये हमारे पास T12 के लेवल से स्टार्ट होता है और हमारे पास L4 के लेवल तक जाता है, नीचे आता रहता है L4 के लेवल पे हमारे पास फिर अपनी टर्मिनल ब्रांचेस दो में डिवाइड हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज। ठीक हो गया। और ये हमारे पास टोटल एब्डोमिनल एओर्टा है, जिस होल के जरिए से हमारे पास डायफ्रेम से पास करता है, इसको हम कहते हैं एओर्टिक हियाटस। इसे हम कहते हैं एओर्टिक हियाटस। इसके जरिए से हमारे पास ना थोरैसिक एओर्टा पास आउट होता है डायफ्रेम से और हमारे पास कहलाता है एब्डोमिनल एओर्टा। तो ये हमारे पास की जनरल बातें थी कुछ। अब एब्डोमिनल एओर्टा की टोटल हमारे पास जो ब्रांचेस होते हैं वो हमारे पास होती हैं 10, और इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेंट्रल, यानी अगर हम इसको रफ ड्रा करेंगे, हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है तो जो इसके सामने से निकलेंगी ये तीन, वो हमारे पास वेंट्रल होंगी और ये हमारे पास 3 होती हैं टोटल। फिर हमारे पास निकलती हैं डोर्सल, जो पीछे से निकलेंगी इसकी पोस्टीरियर सरफेस से, वो हमारे पास होती हैं 2। फिर हमारे पास होती हैं लेटरल, ये हमारे पास होती हैं 4। और फिर हमारे पास टर्मिनल, ये 1 होती है। तो ये हमारे पास इनको हम डिवाइड करते हैं। तो वेंट्रल में जो हमारे पास 3 होती हैं वो हमारे पास एक होती है सीलियक आर्टरी, सीलियक ट्रंक। फिर हमारे पास होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और फिर हमारे पास होती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इसको आप लोग वो कर लें, एंड पे मैंने एक नीट लिखा हुआ है तो मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगा इस तरह समझने के लिए, तो लिखे आप बाद में उस पिक्चर से लीजिएगा, अभी समझ लें। तो ये हमारे पास 3 है, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो कि हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा के वेंट्रल सरफेस से निकल रही होती हैं। फिर डॉर्सल से हमारे पास 2 निकल रही होती हैं, एक हमारे पास होती है लंबर आर्टरीज और मीडियन सेक्रल। लेटरल से हमारे पास निकल रही होती हैं 4। अब इसको अगर हम ऊपर से नीचे की देखें तो हमारे पास आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास डायफ्रेम से एब्डोमिनल एओर्टा शुरू होता है, तो सबसे पहले हमारे पास होगी फ्रेनिक, का मतलब होता है डायफ्रेम। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास होगी इंफीरियर फ्रेनिक। फिर हमारे पास आता है किडनी, वो किडनी के ऊपर हमारे पास है सुप्रारेनल ग्लैंड, तो हमारे पास होगी मिडल सुप्रारेनल, सुप्रारेनल आर्टरी। फिर हमारे पास किडनी, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड के बाद क्या होता है नीचे, उसके नीचे है तो किडनी होती है हमारे पास, तो रीनल आर्टरी। और एंड में हमारे पास फिर होती है 3 होगी रीनल होगी, और चौथी हमारे पास होती है गोनेडल आर्टरीज। अब ये जो गोनेडल आर्टरी है हमारे पास, ये मेल के अंदर इसको कहते हैं टेस्टिकुलर, और फीमेल के अंदर हमारे पास ये होती है ओवेरियन, ओवेरियन आर्टरी होती है। और टर्मिनल मैंने बता दिया कॉमन इलियक होती है, राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज हमारे पास होती हैं। तो ये हमारे पास होगी जनरल ब्रांचेज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। अब हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास डिवाइड कैसे होती हैं। तो इनके ना लेवल्स हमने देखेंगे, बल्कि कि किस लेवल से कौन से ओरिजिनेट करती है। जो बेसिक एमसीक्यूज के लिए आ सकती हैं वो ये 3 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम इन 3 को भी बस याद करना है, बाकी जो वो ऐसी हो जाती हैं, मतलब अगर हम इनको याद कर लें। तो अगर हम ये एब्डोमिनल एओर्टा ड्रॉ करें रफ सा, तो ये सबसे पहले अगर हम लें T12 का लेवल, ये T12, ये L1, ये L2,
ये L3 और ये हमारे पास है L4। ये हमारे पास हो गया सारा का सारा डोमिनल एओर्टा। तो सबसे पहले हमारे पास जो सीलिएक ट्रंक है वो हमारे पास ओरिजिनेट होती है T12 के लेवल से, क्योंकि बाहर निकल रही होती है आउट ऑफ द पेज है, तो इसको मैं सर्कल शो कर रहा हूँ। फिर हमारे पास आती है L1 के लेवल से आती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। फिर हमारे पास L2 के लेवल पे नहीं होती और L3 के लेवल पे होती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो हमारे पास जो वेंट्रल तीन थी वो हमारे पास किस में हो गई। एक हमारे पास जो सीलिएक ट्रंक थी वो T12 के लेवल से ओरिजिनेट हुई, जो हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थी वो हमारे पास L1 के लेवल से ओरिजिनेट हुई, और जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक है वो हमारे पास L3 के लेवल से ओरिजिनेट हुई। ये हमें याद हो गया। अब हमने करना है टर्मिनल पे आते हैं। तो टर्मिनल हमारे पास जहाँ पे एंड होता है एब्डोमिनल एओर्टा, वहाँ पे तो एब्डोमिनल एओर्टा L4 के लेवल पे एंड होता है, तो जो टर्मिनल है वो हमारे पास L4 के लेवल से ओरिजिनेट करेंगी। ये भी हमारे पास हो गई। और हमारे पास जो डोर्सल थी ना, उसमें से जो मीडियन सेक्रल थी ना, वो भी हमारे पास L4 के लेवल से। ये जो हमारे पास सेंटर से निकल रही है ना, ये हमारे पास मीडियन सेक्रल है, और इसको हम सेंट्रल कंटिन्यूएशन भी कहते हैं। जिस तरह ये दोनों तो हमारे पास टर्मिनल कंटिन्यूएशन है ना डोमिनल एओर्टा की, तो कुछ बुक में इसको सेंट्रल कंटिन्यूएशन भी कहा जाता है एब्डोमिनल एओर्टा की। वैसे हमारे पास डोर्सल ब्रांच है, मीडियन सेक्रल आर्टरी। इसके अलावा हमारे पास लंबर आ गई। अब लंबर हमारे पास कितने वर्टिब्रास है, L1, L2, L3 और L4। तो हमारे पास लंबर जो है वो हर एक से निकलेगी, मतलब L1 से भी निकलेगी, L2 से भी, L3 से भी, L4 से भी निकलेगी। तो ये तीन हमारे पास जो है, हमारे पास वेंट्रल भी हो गया, हमारे पास डोर्सल भी हो गया, और हमारे पास टर्मिनल भी हो गया। अब हमारे पास लेटरल रह गया, सिर्फ यही हमारे पास थोड़ी सी याद करने वाली है। सबसे पहले हमारे पास इन्फीरियर फ्रेनिक, ये हमारे पास T12 के लेवल से निकलती है। इसके बाद हमारे पास निकलती है मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, ये भी हमारे पास T12 के लेवल से निकलती है। आगे फिर हमारे पास जो है वो तरतीब से चलती है रीनल आर्टरी, जो L1 के लेवल से निकलती है, और हमारे पास जो गोनेडल आर्टरी थी वो हमारे पास L2 के लेवल से निकलती है। तो ये हमारे पास जनरल हो गई। अब इसमें हमने ना ये चीज़ देखनी है इसकी ना, अब हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इन आर्टरीज की। तो हमारे पास इनको, ये जो हमारे पास आर्टरीज हैं एब्डोमिनल ब्रांचेज एब्डोमिनल एओर्टा की, इनको हम दो तरीके से हल करते हैं। एक हमारे पास पेयर्ड और अनपेयर्ड, हम इसको क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा हम करते हैं विसरल और प्राइटल। पेयर अनपेयर का तो पता है कि जो पेयर की फॉर्म में होते हैं, जो अनपेयर्ड होती हैं। विसरल प्राइटल ये कि जो हमारे पास विसराज यानी एब्डोमेन की ऑर्गन्स को विसरा कहते हैं, जो उसको सप्लाई करते हैं उनको हम कहते हैं विसरल ब्रांचेस। और जो हमारे पास पेरिटोनियम यानी वॉल्स या मेम्ब्रेन या ऑल दैट स्टफ को करती है, पेरिटोनियम को करती है जनरली, उनको हम कहते हैं प्राइटल ब्रांचेस। तो ये हमारे पास हो गई। तो अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अनपेयर्ड विसरल। तो ये हमारे पास तीन, पहले हम ना इसी भी देख लेते हैं कि हमारे पास एक बार पता चल जाए कि हमारे पास पेयर्ड और अनपेयर्ड कौन सी हैं। तो ये मैं रेड से इसको मार्क कर देता हूँ। एक हमारे पास सीलिएक ट्रंक, एक हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक, और एक हमारे पास इंफीरियर मेसेंट्रिक, यानी जो हमारे पास तीन वेंट्रल से निकलती है ना, 1, 2 और 3, ये तीनों हमारे पास होती है अनपेयर्ड। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो मिडल सेक्रल है, जो कि सेंट्रल कंटिन्यूएशन है, जो कि हमारे पास डोर्सल से निकलते हैं, ये भी हमारे पास होती है अनपेयर्ड। ये चार जो है ये हमारे पास है अनपेयर्ड, और बाकी जितनी भी है वो हमारे पास है पेयर्ड। यानी अगर इन्फीरियर फ्रेनिक यहाँ से निकल रही है तो यहाँ से भी इन्फीरियर फ्रेनिक निकलेगी। अगर हमारे पास मिडल सर्कल राइट की है, जो लेफ्ट की मिडल सर्कल, ये राइट की रीनल तो लेफ्ट की रीनल, और इस तरह हमारे पास हर लंबर वर्टिब्रा से L1 से निकल रही है तो राइट लेफ्ट दोनों तरफ निकलेंगी। बाकी सारी जो है वो हमारे पास पेयर की फॉर्म में होती हैं। सिर्फ ये चार जो है हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेज है जो कि हमारे पास अनपेयर्ड होती हैं। ये तो अब हमारे पास हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि विसरल और प्राइटल। तो जो हमारे पास अनपेयर्ड विसरल होती है ना, ये हमारे पास वही जो हमारे पास वेंट्रल डिवीजन की जितनी भी होती है हमारे पास, उनको हम सारों को सारे जो है वो अनपेयर्ड विसरल होती है। यानी सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक। जो हमारे पास सीलिएक ट्रंक है ना, ये हमारे पास सप्लाई करती है फोरगट को। अब ये कौन कहाँ से कहाँ तक फोरगट होती है हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में देख लेंगे। जो हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक है हमारे पास मिडगट को करती है सप्लाई, और जो हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक है हमारे पास करती है हाइंडगट को सप्लाई। तो ये हमारे पास तीनों की तीनों अनपेयर्ड होती है, इनको सप्लाई करती हैं। अब पेयर्ड विसरल के अंदर हमारे पास कौन से आते हैं, अब हमारे पास और कौन से रहेगा। एक हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड हो गया, तो हमारे पास सुप्रारीनल आ गई, जो कि हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड करती है। फिर हमारे पास किडनी, किडनी के लिए रीनल आर्टरीज, ये दोनों पेयर्ड है हमारे पास। फिर हमारे पास एंड में आ गई गोनाइड्स, तो ये हमारे पास गोनेडल आर्टरीज। तो ये तीन जो है ये हमारे पास आती हैं पेयर्ड विसरल में। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आती हैं आगे अनपेयर्ड पैराइटल। ये सिर्फ एक होती है, कौन सी, मीडियन सेक्रल। ठीक हो गया। और हमारे पास फिर आती है नीचे एक होती है पेयर्ड पैराइटल। अब ये हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, एक तो लंबर,
ठीक हो गया। 4 जो थी हमारे पास दोनों तरफ से निकली थी, यानी 4 पेयर 8 हमारे पास होती हैं। तो एक हमारे पास लंबर आर्टरी की जो टाइप होगी, यहाँ पे हम देखते हैं। तो एक हमारे पास लंबर आर्टरी जो ये हमारे पास वो हो गई। एक इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, क्योंकि हमारे पास डायफ्राम कोई विस्सा का पार्ट नहीं है, तो ये भी हमारे पास पेरिटोनियम पैरेटल आर्टरीज में आती है। एक हमारे पास ये होगी पेयर में, और एक हमारे पास जो है ये हमारे पास बीडी में तो नहीं लिखी हुई, केएलएम में लिखी हुई है सब कोस्टल आर्टरीज को इसका पार्ट लिया हुआ है। पेयर पैरेटल में सब कोस्टल को भी ऐड किया गया। सब ये नहीं बताया गया कि इस पार्ट से निकलती हैं, यानी हमारे पास जिस तरह ये बताया गया ना कि L1 से निकलती हैं और किस तरह से निकलती है एब्डोमिनल एओर्टा में, ये नहीं बताया गया, बट स्टिल इसको पार्ट पेयर पैरेटल का पार्ट इसको सब कोस्टल को लिखा गया वहाँ पे टेबल के अंदर। ये हमारे पास टेबल का मैं नाम बताता हूँ, ये हमारे पास है टेबल 5.14, मेरी बुक में आप बाकी देख लीजिएगा, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में ये। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड थी वो थी हमारे पास थर्ड कौन सी थी, एक हमारे पास लंबर होगी, एक हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो ये हमारे पास पेयर पैरेटल, ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन होगी। अगर हमने इसको क्लासिफाई करना है तो कैसे करना है। अब हमारे पास जो लास्ट आज इस मतलब पार्ट का जो है वो ये कि हमारे पास ना जो मेन आर्टरी जिसको हम पढ़ेंगे ना आगे, वो हमारे पास है सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। और इसके अलावा हमारे पास जो टर्मिनल है ना मतलब जिस तरह हमारे पास जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो हमारे पास यहाँ उसके बाद नीचे जाके L5 के लेवल पे 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, एक एक्सटर्नल इलियक और एक इंटरनल इलियक। जो इंटरनल इलियक है वो भी हमारे पास पेल्विस रीजन को सप्लाई करती है। ठीक हो गया। तो क्योंकि हमारे पास पेल्विस भी हमारे पास इसी में टॉप मतलब हमारी जो इस स्टेज में शामिल होता है एब्डोमेन पेल्विस यानी दोनों में, तो हम इसको इन 4 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बाकी जो हमारे पास है जिस तरह रीनल पता है किडनी को सप्लाई करेंगे, जो सुपर रीनल है वो हमारे पास है सुपर रीनल ग्लैंड को, ग्रेनुलर आर्टरीज उसको करेंगी। तो इसके हमारे पास इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम कुछ आर्टरीज को हम जो है ना यहाँ पे हम देख लेंगे। जो हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है ना, जो हमारे पास अगर हम ये T12 का लेवल ले लें और ये हमारे पास L1 का लेवल है, तो हमारे पास जो T12 के लेवल से इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी निकलती है, तो ये हमारे पास ये इंफीरियर फ्रेनिक है, तो ये एक ब्रांच देती है जो कि हमारे पास होती है सुपीरियर सुप्रारीनल। फिर हमारे पास डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है मिडल सुप्रारीनल। फिर हमारे पास जो L1 का लेवल है, ये L1 है, L1 का जो लेवल है हमारे पास उसकी वहां से हमारे पास रीनल आर्टरी निकल रही होती है। तो हमारे पास रीनल आर्टरी से हमारे पास ऊपर से निकल रही है ब्रांच जिसको हम कहते हैं इंफीरियर सुप्रारीनल। तो हमारे पास सुप्रारीनल बेसिकली 3 आर्टरीज होती हैं। एक हमारे पास है सुपीरियर सुप्रारीनल जो कि हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है। एक हमारे पास होती है मिडल सुप्रारीनल जो कि हमारे पास डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है। और एक हमारे पास होती है इंफीरियर सुप्रारीनल जो कि हमारे पास रीनल की ब्रांच होती है। तो ये अब हमने सारा का सारा जनरल एब्डोमिनल एओर्टा का पढ़ लिया। इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास थोरेसिक एओर्टा जो है हमारे पास एओर्टिक हाइटस से निकलता है, तो हमारे डायफ्राम के पार्ट से, तो हमारे पास उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। ये हमारे पास T12 से L4 के लेवल तक हमारे पास ये एक्सटेंड होता है। और हमारे पास दरमियान में हमारे पास जो 10 ब्रांचेस देता है जिसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वेंटर हमारे पास 3 ब्रांचेस देते हैं जो हमारे पास सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक और इंफीरियर मेजेंट्रिक। अब ये तीनों की तीनों हमारे पास अनपेयर्ड ब्रांचेस हैं। और सुपीरियर सीलिएक ट्रंक जो होता है हमारे पास फोरगट को देती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक मिडगट को देती है और इंफीरियर मेजेंट्रिक जो है हमारे पास हाइंडगट को सप्लाई करती है। डोर्सल हमारे पास इसकी 2 ब्रांचेस होती है, एक हमारे पास लंबर और एक मिडल सेक्रल। मिडल सेक्रल को हम कहते हैं साथ, ये हमारे पास सेंट्रल कॉन्टिन्यूएशन भी हम इसको कहते हैं और एब्डोमिनल एओर्टा। फिर हमारे पास इसकी लेटरल ब्रांचेज जो होती है हमारे पास 4 होती हैं। एक सबसे अगर हम ऊपर से नीचे आए तो सबसे पहले हमारे पास होती है डायफ्राम आता है तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, फिर हमारे पास आता है मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, फिर रीनल आर्टरी और हमारे पास फिर गोनेडल आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक जो है हमारे पास नीचे से ब्रांच देती है जो कि हमारे पास होती है सुपीरियर सुप्रारीनल, फिर हमारे पास मिडल सुप्रारीनल डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है और फिर रीनल आर्टरी के ऊपर से हमारे पास निकल रही होती है इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। तो हमारे पास टोटल सुप्रारीनल जो होती है वो 3 होती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास गोनेडल आर्टरीज निकलती हैं जो कि हमारे पास टेस्टिकुलर होती है मेल के अंदर और ओवेरियन होती है फीमेल के अंदर। और ये हमने फिर हम देखते हैं किस लेवल से कौन से निकलती है। हमने ये देखा था तो हमारे पास सीलिएक ट्रंक जो है हमारे पास T12 के लेवल से निकलती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक L1 के लेवल से निकलती है और इंफीरियर मेजेंट्रिक जो है L3 के लेवल से निकलती है। फिर हमारे पास आती है जो डोर्सल में हमारे पास सबसे पहले टर्मिनल भी देख लेते हैं कि टर्मिनल हमारे पास क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास T12 से L4 तक आता है तो L4 पे हमारे पास टर्मिनल अराइज करेंगी। तो साथ ही हमारे पास मिडल सेक्टरल भी L4 से निकलती है। लंबर आर्टरी जिसका नाम है तो हमारे पास टोटल 4 लंबर वर्टिब्रा से गुजर रही होती है हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा L1 L2 L3 L4।
तो हर एक लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे हमारे पास एक पेयर ऑफ लंबर आर्टरीज हमारे पास बाहर निकलती हैं। फिर हमारे पास जो लेटरल आर्टरीज तरफ रहेगी, तो सबसे पहले हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक और मिडल सुप्रारीनल, ये दोनों हमारे पास T12 के लेवल से निकलती है। रीनल जो है वो L1 के लेवल से निकलती है और ग्रेडल जो है वो L2 के लेवल से निकलती है। तो ये हमारा, उसके बाद फिर हमने की क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि हम इसको दो पार्ट में करते हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड क्लास के कौन कौन सी हैं, और विस्ट्रल और पैराइटल। तो पेयर हमारे पास मैंने सारी पेयर होती है सिवाय चार के, हमारे पास सीलियर ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक और मिडल सेक्रल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास विस्ट्रल और पैराइटल देखते हैं, तो हमारे पास जो अनपेयर्ड विस्ट्रल है वो हमारे पास 3 है, वो सारी की सारी मैंने बता दी है यहाँ पे। जो हमारे पास सीलियर ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक। उसके अलावा हमारे पास जो पेयर्ड विसरल है वो हमारे पास है सुप्रारीनल, रीनल और गुनेडल आर्टरी। ये हमारे पास पेयर्ड विसरल है, क्योंकि ये 3 जो ऑर्गन है विसरास है। उसके बाद हमारे पास अनपेयर्ड पैराइटल में हमारे पास आ जाती है एक ही मीडियल सेक्रल, और पेयर्ड पैराइटल के अंदर हमारे पास आती है लंबर, इन सबकोस्टल और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो ये था। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले कोशिश करके इसको ना बार बार ना मतलब पॉज कर करके रिवाइज करने की कोशिश करें, ताकि एक बार ये पक्का हो जाए तो फिर आगे आपको समझना बहुत आसान होगा। तो इसको एक बार याद करके अपने आप को लाजमन सुना लीजिएगा।